हेलो एवरीवन। मैं अर्चना पांडे स्वागत करती हूँ अपनी क्लास सक्सेस संकल्प में। जैसा कि हम लोगों ने हड़प्पा का टॉपिक शुरू किया हुआ था, जिसपे हमारा हड़प्पा के बारे में सामान्य जानकारी, उसकी उत्पत्ति और उसके कालखंड के बारे में हमने बात कर ली थी। और लास्ट क्लास में हमने उसके विस्तार पर भी चर्चा कर ली थी कि हड़प्पा का विस्तार कहाँ से मांडा से लेकर दाइमाबाद तक और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर सुतका गेंडोर तक विस्तारित है। वो कौन सी नदी के किनारे है, कहाँ पे स्थित है, ये सारी बातें हमने उस पे कर ली थी। समय के बारे में भी बात किया था कि फेयर सर्विस क्या कहते हैं, जॉन मार्शल क्या कहता है, एनसीईआरटी क्या कहती है। ये सारी बातें करने के बाद आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम देख लें, क्योंकि हमने विस्तार देख लिया, हमें स्थलों की चर्चा करनी है, तो आज हम महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करेंगे। उसके साथ ही उन महत्वपूर्ण स्थलों को किसने खोजा, इस पर भी जानकारी लेंगे। जैसे हड़प्पा को दयाराम साहनी खोजते हैं, ये सारे प्रश्न आते रहते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, धौलावीरा की खोज किसने की थी, उसके बाद लोथल की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो आज की क्लास हमारी इसी पर आधारित होगी कि कौन से महत्वपूर्ण स्थलों को किसने खोजा था, कौन है जो महत्वपूर्ण स्थलों को खोजा था। और उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उसके वह पर्टिकुलर किस स्थान पर है। यानी कि आज की क्लास में हम लोग मैप को पूरा करेंगे कि मैप टास्क कितने हैं, कौन सा स्थान कहाँ पर है। और उससे पहले हम देखेंगे कि उसके खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता का नाम हम आज की क्लास में सारा देख लेंगे। हड़प्पा खोजकर्ता, उसके बाद धौलावीरा का और मोहनजोदड़ो का, ये सारे नाम हो जाएंगे। उसके बाद मैप को देखते हुए फिर हम आगे की क्लास में देखेंगे कि ये जो स्थल है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, किसने किस स्थान का खोज किया था। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट दे दी है, जिससे आपको भी याद करना आसान हो जाएगा और हम लोगों को देखना भी आसान हो जाएगा कि कौन से स्थान है जिसकी खोज की गई थी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो हमारे लिए हड़प्पा से ही हम लोग शुरू करेंगे। हम लास्ट क्लास में भी देखे, तब भी देखते हैं कि जो हड़प्पा है वो 1921 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। और वो कहाँ पर है? तो वो पंजाब के, पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। तो इसकी स्थिति भी याद रखनी है कि कहाँ पर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले पर है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। और इसका टाइम पीरियड भी देखना है। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जैसा हम जानते हैं सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कभी मांटगोमरी जिले और लरकाना जिले के बारे में भी प्रश्न आते रहते हैं। तो जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत के लरकाना जिले पे पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी जो खोज की थी, किसने किया था? आर डी बनर्जी के द्वारा, खलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब? 1922 ईस्वी में। अब बात करें सुतका गेंडोर की। सुतका गेंडोर जैसा हम जानते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा का ये पश्चिमी सीमा को बनाता है और ये बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1927 में आर एस स्टाइन के द्वारा किया गया था। चंदू दड़ो की बात करें तो चंदू दड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। 1931 में एम जी मजुमदार के द्वारा सिंध पाकिस्तान में स्थित है, चंदू दड़ो की खोज की थी। तो मजुमदार ने, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, चंदू दड़ो की खोज की थी। कब किया था? तो 1931 में किया था। रंगपुर एक स्थान है जो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। तो रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। तो माधव स्वरूप वत्स ने 1935-47 के बीच में रंगपुर की खोज की थी। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर आपका काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर भूसी के साक्ष्य, चावल के भूसी के साक्ष्य मिले थे। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। क्लास को बिना भटकाए आज में हम लिस्टिंग देख लेते किसने क्या खोज की थी। तो कोटी दीजी की बात करें तो कोटी दीजी भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में
स्थित है। और धुर्रे के द्वारा इसकी खोज 1935 में की गई थी। रोपड़ को यज्ञ दत्त शर्मा ने खोजा था, जो भारत के पंजाब दा प्रांत में है। और रोपड़ को यज्ञ दत्त ने 1953 और 55 में के बीच में खोजा था। कालीबंगा, जहां से जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, उसे 1953 में ए घोष कौन है? अमलानंद घोष हैं, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। लोथल की बात करें तो लोथल को SR राव के द्वारा अहमदाबाद, जो काठियावाड़ा में स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ा जिले में कौन सा लोथल स्थित है, और SR राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। आलमगीरपुर जो यूपी में हिंडन नदी के तट पर है, ये हड़प्पा की पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। यह मेरठ पे स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर 1958 में इसकी खोज यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। उसके बाद सुरकोटड़ा, जो गुजरात में है, जहां से घोड़े के सर के साक्ष्य मिले थे, 1972-75 के बीच जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। बनावली की बात करें तो बनावली को RS बिष्ट ने खोजा था, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। धौलावीरा, जहां पर उन्नत जल व्यवस्था का प्रमाण मिलते हैं, वो 1990-91 में RS बिष्ट ने खोजा था, जो कच्छ केरल में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। उसके बाद राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी को अमरेंद्र नाथ ने खोजा था, और ये भी हरियाणा में स्थित है। दाइमाबाद, जो दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है, किसके? हड़प्पा के दक्षिणी सीमा का जो निर्माण करता है, उसे JP जोशी ने खोजा था। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। तो इस तरीके से हमने इस पे देखा कि हड़प्पा की खोज, तो इसमें कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे हड़प्पा के बारे में याद रखना है, मोहनजोदड़ो को देखना है, सुतका गेंडोर जो कि हमारी पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है, इसकी पूरी जानकारी हमें रख लेनी है। उसके बाद यहाँ कालीबंगा, बहुत बार प्रश्न आता है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले थे, इस पर बहुत प्रश्न आते हैं। लोथल के बारे में भी देख लेना है, पूर्वी सीमा जो हमारा आलमगीरपुर है, इसको भी हम देखेंगे। मांडा, जैसे हमने लास्ट क्लास बताया था, यहाँ पर नहीं, फिर भी मांडा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, मांडा। उसके बाद एक और भी प्रश्न आता है, एक बार प्रश्न आया हुआ था UP PCS में कि मांडी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं कि मांडी कहाँ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा का जो उत्तरी सीमा है वो मांडा है, इसीलिए वो क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूज कर रहा था कि आफ्टर ऑल ये मांडी कहाँ पर है। तो आइए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जो हड़प्पा का उत्तरी सीमा है, मांडा, वो कहाँ पर है? तो वो हमारा J&K में, कहाँ पर? यहाँ चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उसी के साथ जो क्वेश्चन था वो मांडा पर ना होकर वो मांडी पर था। ये कहाँ है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यूपी में मांडी नाम का एक स्थल है, जो किससे? हड़प्पा से संबंधित है। और इसके भी साक्ष्य मिले थे, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के सब साक्ष्य मिले हुए थे। इसीलिए यह प्रश्न आया हुआ था कि मांडी कहाँ है। तो हमें याद रखना है कि मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब जो हमने देखा कि हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की, इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस ग्राफ से मिल जाते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे क्या कि मैं ये PDF जो है आपको उसमें दे दूंगी, आप याद कर पाएंगे। उसके बाद आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारा इस पर मैप क्या था, मतलब जिन स्थानों को हमने अभी देखा, अब हम उसे मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि ये मैप जो वो कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। अगर कौन से स्थल की बात करें कि कहाँ पर स्थित है, तो आइए देखिए कि कहाँ पर कौन से स्थल थे। यहाँ बात कर लेते हैं हम। यहाँ जो नाम लिखे गए हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं है, मतलब आप कहें कि इसको मैंने मतलब अक्षांश और देशांतर देख के तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात है कि उसके लिए हमने यहाँ पर ये NCERT का मैप ले लिया है, जिसको इसके बाद हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये NCERT का मैप है, जहां पर आपको लोकेशन क्या है एग्जैक्ट दिख जाएगी।
इस एग्जैक्ट लोकेशन पे आप देख सकते हैं कि राखीगढ़ी कहाँ है, बनावली कहाँ है, मीठाथल कहाँ पर है, उसके बाद गनेरी वाला, कोटी दीजी, मोहनजोदड़ो, ये सारी लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन मैंने इस मैप को बनाकर ये दिया है आपको कि किस राज्य में, किस जगह पर ये स्थान है। तो आइए देखते हैं। जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो जम वहाँ अफगानिस्तान में भी दो स्थल थे, तो यहाँ हम सारे स्थलों की चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ मैंने स्टेट वाइज क्या विवरण दे दिया है जिससे कि वो याद करना आसान हो। जैसे अफगानिस्तान में दो स्थान था, कौन था? सुर्तगोई और मुंडीगार। तो ये अफगानिस्तान के स्थल हैं जो हमें दिख जाते हैं कहाँ पर? ये अफगानिस्तान मैप में हम देख सकते हैं, ये दो स्थल थे, कौन से? मुंडीगाक और सुर्तगोई। उसके बाद यहाँ पर देखिए सुतका गेंडोर आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूच प्रांत में आप सुतका गेंडोर के बारे में देख सकते हैं। कहाँ दिखेगा? तो ये पाकिस्तान में आप देखेंगे। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपको सुतका गेंडोर दिख जाएगा, जो क्या है? बलूचिस्तान, जो हमारी पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है। तो पश्चिमी सीमा का निर्माण कौन कर रहा है? हमारी तो जो है ये सुतका गेंडोर में आप देख सकते हैं। उसके बाद पूर्वी सीमा, ये आलमगीरपुर हमने देखा। तो ये जो आलमगीरपुर है वो मेरठ में है, कहाँ? हिंडन नदी के तट पर। तो ये हिंडन नदी के तट पर ये पूर्वी सीमा है जो आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। उसके बाद उत्तरी सीमा देखिए, ये मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले पर स्थित है, ये हमारी उत्तरी सीमा हो गई। दक्षिणी सीमा दायमाबाद है जो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर। ये प्रवरा नदी का तट है जहां पर आप दक्षिणी सीमा को देख सकते हैं। अब पाकिस्तान में हड़प्पा के कौन से स्थल है उन्हें एक ही लिस्ट में बना दिया है। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, आमरी है, कोटदीजी है, मेहरगढ़ है, सोथी और झूकर, ये सारी जगह कहाँ? पाकिस्तान पे स्थित है। इस मैप के माध्यम से आप देख लेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, आमरी, कोटिदीजी, मेहरगढ़ और सोथी, झूकर जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ देखिए पंजाब है, वो रोपड़ दिया गया है। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। रोपड़ की लोकेशन क्या है? तो रोपड़ आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। कालीबंगन जैसे हम देख भी चुके हैं, राजस्थान में कालीबंगन मिलता है, जहां पर क्या मिलते हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट हरियाणा की दी है, जैसे राखीगढ़ी, बनावली और मीठाथल, ये सारे स्थल हमारे हरियाणा में स्थित है। कौन से? बनावली, मीठाथल और राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। ये कहाँ पर है? तो हरियाणा के स्थल है जो हमने मैप में लोकेट किया। अब उत्तर प्रदेश में कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल है उसे भी लिख दिया है। जैसा हमने बात की कि मांडी की बात हुई थी, मांडी परीक्षा में इससे पहले भी आ चुका है। तो मांडी कहाँ पर है? तो मांडी हमारा मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आपको मांडी देखने को मिलेगा। एक बड़ा गांव है जो बागपत में है उत्तर प्रदेश में, सनौली है, सनौली भी बागपत में स्थित है। हुलास पर भी प्रश्न आ चुका है कि कहाँ पर स्थित है, तो हुलास भी सहारनपुर में स्थित है। और आलमगीरपुर हम देख चुके हैं। तो ये सारे स्थल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। आप इस मैप से देख सकते हैं कि जो स्थान हम लोगों ने बात की उसे लोकेट कर दिया गया है, चाहे वो अखनूर मांडा में हो, चाहे दाइमाबाद हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में। तो इस मैप में वो सारे महत्वपूर्ण स्थल लोकेट कर दिए गए हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। एक और यहाँ पर सूचना है कि राजस्थान के जैसलमेर में एक रातड़िया री ढेरी में एक हड़प्पा स्थल की खोज की गई है, जो लास्ट ईयर क्या था, और लास्ट के वो ईयर में उसमें क्या, ये बहुत पॉपुलर स्थल था जो राजस्थान में खोजा गया था। इस पर कई परीक्षाओं में प्रश्न मिले कि रातड़िया री ढेर ये कहाँ पर हड़प्पा का खोजा गया स्थल है। तो रातड़िया री ढेर ये राजस्थान का एक आप कह सकते तत्कालीन या रिसेंटली खोजा गया स्थल है, जिसका संबंध किससे है? तो हड़प्पा से इसका संबंध रखा जाता है। तो ये सारे स्थल किससे रिलेटेड हो गए? हड़प्पा से रिलेटेड हो गए।
अब आइए, इस मैप में हमने वो सभी स्थलों को देख लिया जो क्या है कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मुंडीगाक हो, सोरतगोई हो, धौलावीरा, मुजफ्फरनगर, मांडी, बड़ा गांव, सनौली, मांडा, सारे स्थलों को आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसे क्या, जिससे कि ये आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर एनसीईआरटी का एक मैप ले लिया गया है, ये देखिए। इस एनसीईआरटी के मैप में भी आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्थल ऊपर था, नीचे था। जैसे देखिए, यहाँ से मोहनजोदड़ो को देख लीजिए, मोहनजोदड़ो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आमरी, हमने इसे अपने मैप में क्या किया है, एक साथ लिख दिया कि वो पाकिस्तान के स्थल है। सुत का गेंडोर देखिए, जो पूर्वी हमारी सीमा है, वो यहाँ पर दिखाई, वो पश्चिमी, सॉरी, पश्चिमी सीमा है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, पश्चिमी। क्यों? क्योंकि पूर्वी तो हमारी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। तो इधर आलमगीरपुर में क्या होगा, पूर्वी सीमा। यहाँ देखिए, यहाँ मांडा दिखाया गया है, जो हमारी क्या है, उत्तरी सीमा हो गई, उत्तरी सीमा। और नीचे हमें दायमाबाद इस मैप में नहीं दिख रहा, तो दायमाबाद, रंगपुर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, रंगपुर गुजरात में दिख रहा है आपको। साबरमती, लोथल देखिए दिख रहा है, माही नदी दिख रही है। उसके बाद धौलावीरा आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात में। गनेरी वाला भी एक स्थान है जो पड़ता है कहाँ पर, जो पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा से संबंधित है। ये हड़प्पा की लोकेशन है, जो आप देख सकते हैं रावी नदी के तट पर है। रावी के नदी तट पर यहाँ बनावली का लोकेशन है, कालीबंगा, मीठा थल, राखी घड़ी। ये सारा जो है ये एनसीईआरटी का मैप है, जो मानक पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो ये मैप दिया गया है, इसमें हमने स्थलों को लोकेट कर दिया, जिससे कि आपको ये याद करना आसान हो जाए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को खत्म करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो इन स्थलों से क्या महत्वपूर्ण सामग्रियां मिली थी, जिन पर प्रश्न आते रहते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। ये देखिए, जैसे कि इसकी स्लाइड्स आपको दिख रही हैं, क्या हड़प्पा में, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कहाँ से क्या वस्तुएं मिली थी, इन स्थलों की क्या विशेषता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज ये मैप को देखने, मैप से स्थलों को हम लोगों ने लोकेट कर लिया, जिससे याद करना आसान हो। ये और ये सारे स्थल कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास रखी गई, ये क्लास ली गई, जिससे कि आपको ये स्थल याद हो सके। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी विशेषता को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।